आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने मैथ का मिस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई भर्ती 2025-26 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहेगा। ये सेट नंबर 23 है। इससे पहले 22 सेट हो चुका है। इसमें हम बेसिक टू एडवांस प्रश्नों को देखेंगे। यदि ये प्रैक्टिस सेट आप किसी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ले रहे हैं, तब भी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहेगा। चलिए हम लोग सभी प्रश्नों को इसमें एक एक करके देखेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या 1200 है। यदि उस पर 10% हानि हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी एसपी का मान पूछा गया है। देखो, कोई भी चीज़ 100% होता है, यानी उसमें क्या है, हानि हुआ है 15% की, तो ये क्या हो जाएगा, इससे घटाएंगे तो आ जाएगा 85%। 85% पे बेचा गया होगा, तो एसपी इक्वल टू हो जाएगा। तो देखो, ये क्या 1200 की वस्तु थी, 1200 की वस्तु थी, इसे 85% पे बेचा गया। परसेंट का मान हटेगा, नीचे क्या है, 100 लगेगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो एसपी इक्वल टू हो जाएगा क्या, 12 गुणे 85, 12 गुणे 85 हो जाएगा। 12 25 60 का शून्य हो जाएगा, हासिल बचा 6, 12 12 8 96, 96 6 हो जाएगा 102, 102 ये हो जाएगा 1020। 1020 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1020, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, देखो, ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को क्या 18 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। देखो, जो ए है, ए क्या है, काम को 12 दिन में, और बी क्या है, उसी काम को 18 दिन में करता है। तो इन दोनों का एलसीएम देखेंगे, आएगा 36 आएगा, 36 आएगा। अगर देखो एफिशिएंसी देखेंगे, 12 3 36, 18 दूनी 36 हो जाएगा। अब यही पूछ रहा है, ये दोनों साथ मिलकर ए प्लस बी ये दोनों साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखो, टोटल काम 36 है, 36, इन दोनों की एफिशिएंसी को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा। 5 से भाग करेंगे, ये देखो 5 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 5 7 35, 5 7 35, उसके बाद दशमलव लगेगा, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 7.2 दिन, 7.2 दिन, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों का टोटल हम ये क्या है 18 क्वेश्चन लिए हैं। आप लोगों को कमेंट करके लास्ट में बताना होगा 18 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ये कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा 5000 पर 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज कितना होगा। देखो 5, ये देखो साधारण ब्याज, ये एसआई बराबर हो जाएगा पी इंटू आर इंटू टी, अपान हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखो, ये पी का मान क्या है 5000, 5000 गुणे 3 हो जाएगा इंटू 8 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसी को काट पीट लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। देखो 8 3 24, ये बचा, एस पी इक्वल टू हो जाएगा 5, ये 50 गुणे हो जाएगा 24। अगर इसका गुणा करेंगे, देखो पहले एक जीरो तो एक जीरो लगा लेते हैं, 25 सॉरी, ये 24 गुणे 5 हो जाएगा 120 होता है, 120, ये हो जाएगा 1200 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्या है 2400 है, उस पर 10% और 5% की क्रमागत छूट दी गई, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो, इसमें क्या है, एसपी का मान पूछा गया है, एसपी का मान पूछा गया है। देखो, इसमें क्या है, एसपी इक्वल टू हो जाएगा 2400 की वस्तु थी, 2400 की वस्तु थी, इस पर क्या पहले 10%, यानी 100 में से 10 जाएगा, यानी आ जाएगा 90%, 90% पे बेचा गया होगा, बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, गुणे देखो फिर 5% की छूट दिया गया, यानी 100 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 95, तो हो जाएगा 95 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखो, इसमें 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ देखेंगे 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा, इसे काटेंगे 5 दूना 10, ये हो जाएगा 19 बचे 95, ये 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 12 बार में जाएगा। अब देखो एस पी इक्वल टू हो जाएगा 12 गुणे 9 गुणे 19 हो जाएगा। देखो, अगर इसका गुणा करते हैं 19 के, ये पहले 19 और ये 12, देखो 19 दूना 38 के 8 हो जाएगा,
फिर 19 इकन्ने 19, 19 से 3 22 हो जाएगा, गुड़े क्या है 9 है, इसका गुड़ा कर लेते हैं। 9 8 72 के 2 होता है, हासिल बचा 7, 9 दूना 18, 18 7 25 होता है, 25 के 5 हो जाएगा, हासिल बचेगा 2 हो जाएगा। ये 9 दूना 18, 18 18 2 हो जाएगा 20, 18 2 20 हो जाएगा, 2052 हो जाएगा, 2052 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2052, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, एक नाव की स्थिर जल में गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव 36 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में कितना समय लेगी। देखो इसमें देखेंगे ये क्या है, विपरीत समय यानी प्रतिकूल जा रही, धारा के प्रतिकूल पहले निकालते हैं, प्रतिकूल देखो अगर धारा की दिशा में चलती है नाव क्या धारा की दिशा में चलती क्या होता है, ये चाल ऐड होता है। अगर विपरीत दिशा में चलती है तो क्या है, चाल माइनस होता है। यहाँ देखो विपरीत दिशा में है तो ये प्रतिकूल हो जाएगा। प्रतिकूल में इसमें क्या हो जाएगा, 15 माइनस 3 यानी आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब इसमें क्या है, धारा के विपरीत, ये 36 किलोमीटर दूर धारा के विपरीत, तो अगर देखेंगे ये समय देखेंगे, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। देखो डिस्टेंस हमारा क्या है 32, सॉरी ये 36 किलोमीटर है, 36 और ये बटे क्या हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12 3 36, ये हो जाएगा 3 घंटे, 12 3 36 ये 3 घंटे हो जाएगा, 3 घंटे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा 5, ये क्या है 50 का 45% कितना होगा, 50 का यानी गुणा हो जाएगा 45% का मान हटेगा, नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर इसे देखें 50 करने 50 दूनी 100 हो जाएगा, ये बचा हमारा 45 बटे क्या 2, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 10.2 25 10 हो जाएगा, 22.5, जो कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा देखो, दो संख्याओं का योग 150 है और उनका अंतर 30 है, बड़ी संख्या कितनी होगी। देखो मान लेते हैं बड़ी संख्या क्या है x है, और छोटी संख्या क्या हो जाएगी y हो जाएगी, छोटी संख्या y हो जाएगी। तो x प्लस वाई, सॉरी ये x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 150 है। अगर देखें x माइनस वाई इक्वल टू क्या है हमारा 30 है। अगर इन दोनों को क्या है घटा लें, देखो ये जोड़ लें, देखो इसमें क्या है, ये प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, x 2x हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 180 हो जाएगा, 180। यहाँ देखो 2 गुणा में उधर जाके भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 आ जाएगा, 9 दूना 18 यानी 90 आ जाएगा, 90 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, यदि 10 आदमी 15 दिन में काम पूरा करते हैं तो 6 आदमी वही काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो ये MDH का फार्मूला होता है, M1 D1 H1 अपान क्या है W1 होता है, इक्वल टू होता है M2 D2 और H2 अपान W2 होता है। इसमें जो दिया रहेगा उसी को लिखते हैं केवल हम। देखो इसमें 10 आदमी यानी M का मान दिए, देखो ये मतलब मैन होता है, D मतलब दिन होता है, H मतलब घंटा होता है, W मतलब कार्य होता है। देखो इसमें 10 आदमी गुड़े 15 दिन में करते हैं, और उसके बाद इक्वल टू ये हो जाएगा 6 आदमी कितने दिन में करेंगे। इधर देखो 6 गुड़ा में उधर जाके भाग हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा क्या 10 गुड़े 15 बटे हो जाएगा 6। अगर इसे काटें 3 दूना 6, 3 पचे 15, 2 पच्चे 10 यानी बचा 5 गुड़े 5, ये हो जाएगा 5 25 हो जाएगा, 25 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, देखो ये है एक वस्तु का विक्रय मूल्य, देखो अगर देखेंगे विक्रय मूल्य क्या है, ये 1350 है और लाभ क्या है 12.5% है, तो क्रय मूल्य यानी CP का मान ज्ञात करना है। देखो कोई भी चीज़ क्या होता है 100% होता है, इसमें क्या है 12% 12.5% का लाभ हुआ है, यानी 112.5% हो जाएगा, 112.5% हो जाएगा। देखो इसमें क्या है जो ये दिए हैं CP इक्वल टू निकालेंगे, CP क्या हमेशा 100% ही होता है,
अब ये ध्यान में रखेंगे कोई CP क्या है 100% होता है। देखो ये 1350 है, 1350 ये क्या है हमारा, ये 112.5% में बेचा गया होगा और हमें क्या है 100% का मान निकालना है। देखो ये एक दशमलव हटाएंगे, यहाँ एक शून्य और बढ़ाएंगे। अगर 25 से काटें, देखो 25 से डायरेक्टली काट लेते हैं, 25 चौका 100 हो जाएगा, बचा 125, 25 पच्चे 125। अगर इसे 25 से काटें, 25 चौका 100 हो जाएगा, ये 40। अगर ये काटें 45 से काटें, 45 तियाँ 135 होता है, यानी 10 हो जाएगा। CP इक्वल टू आया 10 गुणे 40, ये हो जाएगा 400 हो जाएगा। शायद यहाँ हमारा कोई गलती हो गया, इसे ध्यानपूर्वक फिर से देखते हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें विक्रय मूल्य दिया है 1350 दिया है, और क्या है लाभ क्या है दिया है 12.5%, यानी ये जुड़ के हो जाएगा क्या है, ये 112.5 हो जाएगा। देखो इसमें क्या है देखेंगे, ये देखो यहाँ हमारी गलती हुई है, इसमें देखेंगे ये 35 से करने 35 तिहाइयाँ, ये क्या है, ये जीरो, एक जीरो रहेगा, 35 तिहाइयाँ 135 होता है, सॉरी 45 तिहाइयाँ 135 होता है, तो ये हो जाएगा, इसे हम 30 करेंगे, ये हो जाएगा 30 गुणे 40, यानी 4 तिहाई 12, यानी 1200 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1200 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे देखो फिर से देख लेते हैं, देखो नहीं तो आप लोग कन्फ्यूजन में रहेंगे। पहले क्या है CP का, ये क्या है CP हो जाएगा 1350 है, इसे क्या है 12% का लाभ हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा 112.5, दशमलव हटाएंगे, एक शून्य ऊपर बढ़ा दिए थे, इसे हम काटे हैं। देखो इसे हम पहले क्या है, ये 25 से काटे हैं, 25 से काटे हैं, 25 चौका 100 होता है, 25 पच्चे 125 होता है। उसके बाद इसे काटे हैं, 25 चौका 100 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 45 करने 45 तिहाइयाँ 135 होता है, एक शून्य बचा है हमारा। अब देखो CP इक्वल टू क्या 30 था और गुणे 40 था, इन दोनों का गुणा किए हैं 1200 आया, 1200 जो कि ऑप्शन C सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो इसमें है एक ट्रेन 120 मीटर लंबी है, एक ट्रेन 120 मीटर लंबी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है, वह खंभे को पार करने में कितना समय लेगी, खंभे को कितने समय में पार करेगी। देखो ये सभी क्या है यूनिट छोटी में दिया है, जैसे मीटर में दिया है, ये किलोमीटर दिया है, इसे पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, ये हो जाए 54 गुणे 5/18, 18 तिहाई 54, ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकंड। तो देखो ये हो जाएगा, हमें क्या समय निकालना है, समय, तो ये हो जाएगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपान क्या हो जाएगा स्पीड हो जाएगा। देखो डिस्टेंस हमारा क्या है 120 है, 120 है बटे क्या है 15 हो जाएगा स्पीड, ये 15 अट्ठे 20 होता है, ये हो जाएगा 8 सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन C सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा किसी संख्या का 20% 40 है, वही संख्या कितनी होगी। देखो कोई संख्या मान लेते हैं x है, इसका क्या है 20%, ये परसेंट का मान हटेगा, नीचे क्या है 100 हो जाएगा, ये क्या है 40 है। देखो 20 1 20 20 दूना 40, ये 100 इधर भाग में उधर जाके गुणा हो जाए, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 200 हो जाएगा, 200 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन C सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पहली 20 सम संख्याओं का योग कितना होगा। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, पहली n सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है, ये होता है Sn बराबर n इंटू n प्लस 1 हो जाएगा। देखो n का मान क्या है 20 है, ये हो जाएगा 20 प्लस 1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 20 गुणे 21 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। अगर इसका गुणा करेंगे, देखो एक पहले 0 से है, 0 हो जाएगा 2 1 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 420 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन B हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा, इसे हम 2 मेथड से देखेंगे। देखो पहला मेथड है हमारा 2 पाई क्रमशः 15 मिनट में, मान लेते कोई A और ये B, ये क्या है 15 मिनट में भर सकता है,
और ये क्या है 20 मिनट में भर सकता है। इन दोनों की एलसीएम देखेंगे तो ये 60 आएगा। 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। इसमें पूछा है तो दोनों एक साथ चालू किया जाए तो टंकी कितने समय में, यानी A प्लस B संयुक्त रूप से चालू किया, टोटल काम क्या है 60 है। इन दोनों की एफिशिएंसी से भाग करेंगे, 4 3 7 से भाग करेंगे। देखो 7 8 56 बचेगा 4 40 हो जाएगा, 7 5 35। केवल एक ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, क्या है 8.5। ये यही सही हो जाएगा, 8.5 मिनट लगेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा यदि किसी राशि पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 210 है तो मूलधन क्या होगा। ये आप लोग का होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। ये इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा एक व्यक्ति की आय क्या है 15,000 है। यदि वह अपनी आय पर 30% खर्च करता है तो वह कितनी बचत करता है। देखो कोई व्यक्ति है, इसकी आय क्या था, आय क्या है, ये अगर हम निकालें इसका, इसमें हमें पहले निकालना क्या है, ये बचत निकालना है। तो ये हो जाएगा बचत इक्वल टू हो जाएगा देखो 15,000 इसमें क्या 30% क्या है खर्च करता है। यानी देखो कोई भी चीज़ का 100% हो, इसमें क्या है 30% खर्च कर दिया, यानी 70% बचा। ये 70% निकाल लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बटे हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखो इसमें 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। देखो हमारा क्या है 1500 गुणे क्या है 7 बचा है, इसका गुणा करेंगे। देखो पहले 2 जीरो कर लेते हैं, ये हो जाएगा 7 5 35 के 5 हो जाएगा, 7 करने 7 3 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10,500 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10,500 जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा दो संख्याओं का एलसीएम क्या है 180 है और एचसीएफ क्या है 15 है। यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। देखो होता है एलसीएम, इसका एक फार्मूला होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। एचसीएफ इक्वल टू होता है पहली संख्या गुणे क्या है दूसरी संख्या। इसमें एलसीएम क्या है 180 दिया है, गुणे एचसीएफ क्या है 15 इक्वल टू हो जाएगा पहली संख्या क्या है 45 है तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। इसे देखो इधर गुणा इधर जाके भाग हो जाएगा, इधर भाग हो जाएगा। देखो तो ये हो जाएगा दूसरी संख्या इक्वल टू हो जाएगा 180 गुणे 15 बटे हो जाएगा 45 हो जाएगा। 45 देखेंगे 45 करने 45 चौका क्या 180 तो ये हो जाएगा 4 गुणे 15 हो जाएगा, यानी 15 चौका 60 हो जाएगा। 60 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें है एक छात्र ने परीक्षा में 480 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 80% है, तो कुल अंक कितने थे। देखो ये जो 480 अंक पाया, ये क्या है टोटल क्या 80% है, ये 80% है। अगर देखो इसका एक यूनिट निकालें, देखो तो एक यूनिट इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 480 बटे क्या हो जाएगा 80। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1% इक्वल टू निकाल रहे हैं। ये हो जाएगा 8 करने 8 6 48 यानी 6। 1% इक्वल टू हमारा क्या है 6 आया। अगर यही हम 100% अगर इधर 100 से गुणा करेंगे तो इधर भी क्या है 6 गुणे 100 से गुणा करेंगे हो जाएगा 600 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है 25,000 की राशि पर 2 वर्षों में 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो ये सही बराबर हो जाएगा, इसका भी फार्मूला PRT इंटू बटे 100 हो जाएगा। देखो ये क्या है मूलधन क्या है 2500 गुणे 2 वर्ष बटे ये इंटू 4 बटे हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसका 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। देखो 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 चौका 100 गुणे ये हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा 200 आएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। आज हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।